हम कहें कि भैया से पूछें कि जब आप पापा का गला रेत के अलग कर रहे थे, आपको पापा के ऊपर दया नहीं लगा? तो कह रहे हैं कि हमारा खाली हाथ कांप रहा था बस। न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोने पांडे और यहां पर गोरखपुर में एक दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। इंसान पूजा क्यों करता है? अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए, दुश्मनों से दुश्मनी खत्म हो जाए, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ ना पाए इसलिए। और एक इंसान जब पूजा यहां पर बैठ के करता है तो उसका बेटा, शत्रु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं, उसका बेटा पीछे से लोढ़े से उसके सर पर वार करता है। जब उसका बाप यहां पर इसी मंदिर में, इस घर में बने मंदिर में बकायदा बैठ के भगवान की स्तुति करता है, मंत्रोच्चारण करता है और जप करता है, पीछे से यहां पर उसी का बड़ा लड़का आता है और सर पर उनके लोढ़े से वार करता है। और उसके बाद की जो दास्तान आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ इस दर्द भरी दास्तान के जो साथी हैं, जो उनके परिवार के छोटे लड़के हैं, वो बताएंगे। बाबू ये बताइए पूरी घटना क्या हुई थी? हमारे पापा 6 बजे करीब दादी को दुकान पे बैठा दिए, कहें कि हमको अंदर पूजा करके आ रहे हैं, फिर बाहर पूजा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ही पापा अंदर आए तो हमारे भैया दुकान में चले गए। आधा हमारी दादी को बगल में दादा चाचा की दुकान पे छोड़ दिए और कहें कि आप वहीं रहिए, हम लोग दुकान बढ़ा के कहीं जा रहे हैं। तो जैसे दादी दुकान में गई बगल में, ये शटर डाउन करके अंदर आ गए, शटर डाउन करके अंदर आ गए। फिर उस समय खाली पापा भैया ही अंदर थे। 2-3 घंटा से शटर डाउन ही रहा, उतनी ही देर में अपना कांड कर लिए। और 2-3 घंटा बाद जब शटर उठाए, पापा कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर दादी भी पूछी तो उनसे भी टाल मटोल करने लगे। फिर हम 10:15 बजे करीब क्या हुआ था पहले, मतलब कैसे, मतलब पता चला कि कैसे मारा, क्या हुआ पूरी घटना बताइए। इसी रूम में सारी चीजें हुई हैं। हाँ, जैसे यहाँ पापा यहाँ बैठ के माला कर रहे थे, पीछे से वो लोढ़ा लेके आए भैया, अब खूब तेज से इनके सर पे मार दिए, इनका सर फट गया, आप बेहोश भी हो गए। उसके बाद लकड़ी काटने वाला आरी लाए, पूरा आरी, लकड़ी काटने वाली आरी, काटने वाला आरी पूरा, उसे गर्दन पूरा काट के एकदम अलग कर दिए गर्दन। और उसी जो किए पूरा खून का छींटा पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, इसके नीचे पड़ा हुआ है, ठीक से साफ नहीं किए होंगे। फिर अब रात में हम 10:15 बजे करीब आए घर से, वही मार के कहीं छुपा दिए थे डेड बॉडी सूटकेस में करके। हम रात में 10:15 बजे घर आए तो हमारा गाड़ी बाहर लेके थे। हम पूछे कहाँ, कहीं जा रहे हैं क्या? तो ये कहें कि हाँ एक आदमी के साथ जा रहे हैं। तो अपना अंदर आ गए अपना फिर पापा को देखें, कहीं हमको दिखाई नहीं दिए, पूरा घर में खोजें। फिर पापा भैया जाए पूछे कि पापा कहाँ हैं, तो कहने लगे 7 बजे कहीं गए हुए हैं, 7 बजे से। बल्कि उनका चप्पल, घड़ी, चप्पल, जूता, मोबाइल और साइकिल सब यही था। और दादी से ही मालूम चला कि वो घर के बाहर निकल भी नहीं किए थे। अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम आपका बड़ा भाई देता है और घर में किसी को कुछ पता ही नहीं? उस समय कोई घर में था ही नहीं, खाली पापा और भैया थे बस। और पापा पूजा कर रहे थे? हाँ, पापा पूजा कर रहे थे, पीछे से हमला करके अपना कांड कर दिए। और कांड करने के बाद सूटकेस में गर्दन अलग था, वो अलग था। नहीं, गर्दन अलग था आप बता रहे हैं, और बाकी चीजों के टुकड़े थे, शरीर के टुकड़े थे। तो क्या मिला पुलिस को, क्या मिला? क्योंकि आप उस समय थे साथ में, फॉरेंसिक अलग था, बाकी पूरा धड़ था, ये नहीं अलग था, खाली गर्दन अलग किए थे। अच्छा, और ये बाकी चीजें मतलब सूटकेस में ही बंद करके? हाँ। और जो कि सूटकेस आपका ही है, वो मतलब घर का ही है? हमारा ही सूटकेस था, हमारे अपना कपड़ा हम उसमें रख रहे थे, कपड़ा हमारा निकाल के बिस्तर पे रख दिए थे, और सूटकेस खाली करके उसी में एक डेड बॉडी, जैसे जितना आटा था उतना हटा दिए। सब तो नहीं हट पा रहा था, बाकी जितना बाहर फिर चल जा रहा था, घड़ी का चादर था, उसी में लपेट होकर करके कैसे किनारे छिपा दिए। यानी माना जाए कि पूरी की पूरी तरह से साक्ष्य मिटाने की, या मतलब मार के अपने गुनाह को छुपाने की आपके भाई ने कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पूरा आप पूछने का कोशिश किए, मगर जल्दबाजी में इसके नीचे जो था उतना ध्यान उनको नहीं पड़ा, पूरा खून का छींटा है। तो जब हम देखें खून का छींटा यहाँ है, तो ऊपर जाके आपको बाहर करके चले गए थे, बाहर से बंद कर दिए थे जैसे हम अंदर आए गाड़ी लेके। तो क्या पुलिस को ये बताइए, पुलिस को पता कैसे चला? आप लोग गए थे, आपके घर वाले गए, या 100 नंबर डायल किया गया, क्या किया गया? जैसे हम यहाँ खून का छींटा, हम घर कमरे में बैठे थे, तो हमको जैसे सोचे कि जब पापा घर से बाहर नहीं निकले तो यहीं मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे। हम मंदिर में देखे कहीं सुराग और कुछ मिल जाए, तो यहाँ बारीकी से देखे तो यहाँ खून का धब्बा को गिरा हुआ मिला, सब जगह खून छितराया हुआ मिला।
तो हम खून के देख ले, कहें कि बहुत बहुत गलत काम लग रहा किए हैं। फिर हम 112 पे जाके फोन किए, 112 पे तुरंत 10-15 मिनट में पुलिस आ गया। अब जैसे पुलिस आया तुरंत ही शटर खोल दिए, उतना देर से हम चिल्ला रहे सब नहीं खोले। फिर आए से पुलिस को हम खून और दिखाए तो कहें मामला बहुत संदिग्ध लग रहा है, पुलिस वाले कहें। फिर पूरा जांच छानबीन किए, यहाँ पे पूरा नाला और में पूरा देखें, पीछे बगल में देखें नहीं था, बगल में जो गली है वहाँ चाय का दुकान है, वहीं पे लपेट के कैसो रखे थे। इस समय कहाँ है, मतलब जिसने हत्या की आपका बड़े भाई कहाँ है? पुलिस वाले लॉकअप में रखे, हाँ राथी में। और राथी में हमसे तहरीर और लिखवा दी है। अब फिर पंचनामा और भी हो गया। अभी जाना है, बोलाए हैं कि 2 बजे आइएगा, 2:30 बजे बीआरडी से अपना डेड बॉडी लेके आइए। ये आप बताओ कि भाई से थोड़ी बहुत तो बातचीत हुई होगी जब पुलिस उनको कस्टडी में लेके जा रही होगी, या तो मतलब पूछा नहीं कि यार इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड अपने बाप को इस तरह से कैसे तुम मार पाए और आरी से काट दिए, तो क्या कहा उसने? जब तक डेड बॉडी नहीं मिला था तब तक एकदम इनकार कर रहे थे। अच्छा। कहा थे हमको कहाँ मालूम था, हम उनको बल्कि खून और भी देखा है, कह रहे हैं पता नहीं कैसे खून हो गिरा, हमको थोड़े मालूम है। तो जब डेड बॉडी मिल गया उसके बाद पुलिस वालों के सामने अपना जो गुनाह कबूल किए। फिर जब जीप में बैठे थे तो हम इनसे पूछे कहाँ है आप, पापा को कहाँ है ऐसा काम किया, उनका जान कहाँ ले लिए इतना दर्दनाक हत्या करके। तो कहने लगा कि अपना गाड़ी रखे थे गिरवी, और ये जो टाइल्स वाला जो है कबाड़ वाला दुकान, इसको किराए पे देने के लिए कह रहे थे। पापा मना कर दिए कि नहीं, अभी 2 दुकान वैसे ही दिया गया है, उसको कैसो कर छोड़वाना है, वही वो मर्डर कर दिए। साफ बता दिए कि मर्डर कर दिए, पुलिस वालों के सामने और आपके सामने साफ कह दिया। हाँ, जब डेड बॉडी मिल गया तो पुलिस वाले के सामने जो गुनाह कबूल कर दिए। पूछा नहीं कि इस तरह से जब रेत रहे थे गलत दर्द नहीं हुआ कलेजे को तुम्हारे? हम कहें कि भैया से पूछे कि जब आप पापा का गला रेत के अलग कर रहे थे, आपको पापा के ऊपर दया नहीं लगा? तो कह रहे हैं कि हमारा खाली हाथ कांप रहा था बस। तो केवल हाथ कांप रहा था। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद ना जाने डिप्रेशन में था या क्या था, ये तो बाद की बात है। हमने अगल बगल के लोगों से भी बात की तो ऐसा पता चला कि कोई नशा पानी का भी शिकार नहीं था और इतना बड़ा सर पे कहीं कोई लोन भी नहीं था। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि अपनी गाड़ी वो बेच दिया था, जोमेटो या स्विगी की कंपनी में काम करता था, गिरवी रख दिया था और उसको छुड़ाने के लिए जद्दोजहद जारी थी। फिलहाल 1 साल से वो शख्स जिसने हत्या की, इस तरह की नृशंस हत्या की अपने बाप की, वो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा था। आगे की तफ्तीश पुलिस करेगी कि वास्तव में इसके पीछे असली सच्चाई क्या है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो चीजें सामने आई हैं हमने आपको दिखाया। अपने सहयोगी प्रिंस के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।